हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो भारत की विदेश नीति चुनौतियाँ रणनीतियाँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 6 जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है DSC 18 का सब्जेक्ट है भारत की विदेश नीति चुनौतियाँ रणनीतियाँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है। यह आपका बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 6 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज से BA ऑनर्स BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स BCom प्रोग्राम या किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास भारत की विदेश नीति चुनौतियाँ रणनीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी थर्ड यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम दक्षिण एशिया में भारत मुद्दे और चुनौतियाँ देखेंगे। जो कि दक्षिण एशिया में जो भी भारत के मुद्दे और चुनौतियाँ हैं उन सभी को हम आपकी थर्ड यूनिट में देखेंगे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भारत की भूमि और सीमा प्रवासन और शरणार्थी संकट के मुद्दे देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे क्षेत्रीय रणनीतियों पर जो विमर्श सार्क है और बिम्स्टेक है उनको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे दक्षिण एशिया एक अत्यधिक विविध और जटिल क्षेत्र है, जो कई प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का सामना करता है। जो आपका दक्षिण एशिया का क्षेत्र है वो अधिक ही विविध और जटिल क्षेत्र है, जिसमें आपके कई प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे होते रहते हैं। भारत जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और प्रमुख देश है, अपनी विदेश नीति के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास करता है। जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है वो भारत ही है, और जो भारत है वो अपनी विदेश नीति के माध्यम से ही, फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से ही क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास करता है। इस अध्याय में हम क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे भूमि और सीमा विवाद, प्रवासन और शरणार्थी संकट। जो आपका ये चैप्टर है इसमें हम आपके क्षेत्रीय मुद्दों पर यही चर्चा करेंगे, जिसमें आपका भूमि और सीमा विवाद, प्रवासन और शरणार्थी संकट के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा हम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए स्थापित 2 प्रमुख संगठन सार्क और बिम्स्टेक के बारे में भी विचार करेंगे। जो आपका दक्षिण एशिया है उसमें क्षेत्रीय सहयोग देने के लिए 2 प्रमुख संगठन स्थापित किए गए हैं, जो कि आपका सार्क और बिम्स्टेक है, और इस चैप्टर में हम आपके सार्क और बिम्स्टेक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भूमि और सीमा, प्रवासन और शरणार्थी संकट के मुद्दे। दक्षिण एशिया में भूमि, सीमा विवाद, प्रवासन और शरणार्थी संकट जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो आपका दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, जो इसमें आपका भारत सबसे बड़ा देश है, उसमें भूमि, सीमा विवाद, प्रवासन और शरणार्थी संकट जैसे जो मुद्दे हैं वे बहुत ही अत्यधिक स्तर पर होते हैं। इन मुद्दों का क्षेत्रीय राजनीतिक, सुरक्षा और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत के लिए इन मुद्दों का समाधान करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, बल्कि इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। जो आपके मुद्दे हैं जिसमें आपका भूमि, सीमा विवाद, प्रवासन और शरणार्थी संकट जैसे जो भी आपके मुद्दे हैं, ये आपके क्षेत्रीय राजनीति, सुरक्षा और विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे के लिए जो भारत है उसको इन मुद्दों का समाधान करना एक चुनौतीपूर्ण बन चुका है। क्योंकि जो आपके ये मुद्दे हैं ये न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं, बल्कि जो आपके पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ भी संबंधों को ये मुद्दे बहुत ही हद तक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम आपका भूमि और सीमा विवाद देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच कई प्रमुख भूमि और सीमा विवाद है, जो समय समय पर कूटनीतिक तनाव का कारण बनते हैं। इनमें प्रमुख विवाद शामिल है। जो आपका दक्षिण एशिया है उसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच बहुत ही अधिक भूमि और सीमा विवाद रहे हैं, जो आपके समय समय पर कूटनीतिक तनाव बढ़ा देते हैं। इसमें आप आपके प्रमुख विवाद देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद, जो कि आप बहुत समय से जानते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद है बहुत समय से चला आ रहा है और अब तक भी आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। कश्मीर क्षेत्र का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे गंभीर सीमा विवादों में से एक है।
यह विवाद 1947 में दोनों देशों के विभाजन के समय से चला आ रहा है और कई युद्धों का कारण बन चुका है। जैसे कि हम जानते हैं जो आपका कश्मीर और भारत का जो विवाद है, जो आपका भारत और पाकिस्तान का विवाद है कश्मीर को लेकर, वो बहुत ही गंभीर और सीमा विवाद है। और ये आपका जो विवाद है ये आपका बहुत समय से चला आ रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति से ही ये आपका चला आ रहा है। जो आपका दोनों देशों के बीच विभाजन हुआ था तभी से ये आपका 1947 से ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद चला आ रहा है। और जो आपका ये विवाद है, इस विवाद के कारण जो भारत है और पाकिस्तान है इनके बीच कई युद्ध भी हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो आपका पाकिस्तान है वो बोलता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन जो आपका भारत है वो कश्मीर को अपने क्षेत्रीय स्तर में मानता है। तो इसी बात को लेकर कश्मीर और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही हद तक युद्ध रहता है, उनके बीच सीमा विवाद बना रहता है। जैसे कि अब हम आपको देख सकते हैं जो आपका कश्मीर समझौता था वो अब उस समझौते के कारण कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से आपको सॉल्व नहीं कह सकते। अब हम आपका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद देख लेते हैं। जो भारत और चीन के बीच विवाद है वो आपका लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर रहा है। भारत और चीन के बीच भी कई सीमाएं विवाद है, जिसमें आपका विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों को लेकर 1962 का भारत चीन युद्ध इस विवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो आपका भारत और चीन को लेकर विवाद है उसमें भी आपके कई सीमाएं विवाद है, जिसमें आपका विशेष तौर से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को लेकर जो भी विवाद रहे हैं उनको महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था वो इन विवाद का एक प्रमुख सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये हमने आपका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद देख लिया। अब हम आपका भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद देख लेते हैं। नेपाल और भारत के बीच सिक्किम और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों की सीमाओं को लेकर विवाद उठते रहते हैं, जो कभी कभी द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। जो आपका सिक्किम का क्षेत्र है और जो उत्तर प्रदेश के आपके कुछ क्षेत्र की सीमाएं हैं उन सभी को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद होते रहते हैं, जो कि आपके द्विपक्षीय संबंधों में भी तनाव पैदा करते हैं। तो ये हमने आपके जो भी भारत के अन्य देशों के साथ जो सीमा विवाद थे उनको देख लिए। अब हम आपका प्रवासन मुद्दे देख लेते हैं। प्रवासन दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कई कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे आर्थिक असमानता, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक स्थिरता। जो आपका प्रवासन है वो दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। प्रवासन में क्या होता है, जो आपका प्रवासन है वो उसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और जो आपका ये प्रवासन है ये आपको कई कारणों से उत्पन्न होता है, जिसमें आपका आर्थिक असमानताएं, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अस्थिरता आती है। प्रवासन के कारण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समस्या उत्पन्न होती है। जो आपका प्रवासन होता है उसके कारण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहला भारत बांग्लादेश प्रवासन। बांग्लादेश से भारत में प्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर असम और बंगाल जैसे राज्य में। यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों का कारण बनता है। जो आपके बांग्लादेश से जो भी लोग भारत आते हैं उनमें जो प्रवासन है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिसमें आपका खासकर मुख्य तौर से आपका असम और बंगाल जैसे राज्य में जो प्रवासन होता है उससे होता है, जो आपके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों का कारण बनता है। सेकंड आपका आता है रोहिंग्या संकट। म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन भारत और अन्य देशों के लिए गंभीर प्रवासन संकट बन चुका है। जो आपका म्यांमार है उससे जो रोहिंग्या मुसलमान है वे भारत के ओर पलायन करते हैं, जिससे कि आपका जो आपका सांस्कृतिक संकट है वो बना हुआ है और जो भारत और अन्य देशों के बीच एक जो गंभीर प्रवासन संकट है वो बन चुका है। तो ये हमने आपके प्रवासन के मुद्दे देख लिए। अब हम आपका शरणार्थी संकट देख लेते हैं। शरणार्थी संकट भी दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। युद्ध, राजनीतिक संघर्ष और धार्मिक असहमति के कारण लाखों लोग अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। जो आपका शरणार्थी संकट होता है वो भी दक्षिण एशिया का एक गंभीर चुनौती होती है। जो आपके युद्ध होते हैं या राजनीतिक संघर्ष होते हैं और जो धार्मिक असहमति होती है उन सभी के कारण जो लोग उस देश में रहना भी चाहते हैं उनको भी मजबूर होकर अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ता है। भारत में शरणार्थियों के मुद्दे से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जैसे शरणार्थियों के अधिकार, उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करना और संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों की कमी।
जो आपका भारत है इसमें शरणार्थियों को लेकर विभिन्न मुद्दे रहे हैं, जिसमें आपके सबसे पहला था शरणार्थियों के अधिकार, उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करना और जो संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते हैं उनकी कमी। शरणार्थी संकट से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और स्तर नीति की आवश्यकता है। जो आपका ये शरणार्थी समस्या है इससे निपटने के लिए आपका विश्व का जो भी सहयोग है, जो वैश्विक सहयोग है और स्थिर नीतियाँ, उन सभी की आवश्यकता होती है। तो ये हमने आपका शरणार्थी संकट देख लिया। अब हम आपका क्षेत्रीय रणनीतियों पर विमर्श, सार्क और बिम्स्टेक के लिए जो संगठन, सार्क और बिम्स्टेक जो संगठन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए हैं, जिनमें आपके दो प्रमुख संगठन हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए आपके विभिन्न प्रकार के संगठन दक्षिण एशिया में स्थापित किए गए हैं, जिनमें आपके दो प्रमुख संगठन आते हैं, सार्क और बिम्स्टेक। तो चलिए सबसे पहले हम सार्क देख लेते हैं। सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ 1985 में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जो आपका सार्क संगठन है, जिसको हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहते हैं, उसकी जो स्थापना हुई वो 1985 में हुई थी। और जो आपका सार्क का उद्देश्य है वो दक्षिण एशिया के देशों के बीच जो भी आपके आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना है। इस संगठन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान सदस्य है। जो आपका ये सार्क संगठन है, इस संगठन के सदस्य में आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सभी आपके सार्क संगठन के सदस्य है। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, आपसी विश्वास बनाना और विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है। हालांकि यह संगठन कई बार पाकिस्तान भारत तनाव के कारण सुस्त पड़ गया है। जो आपका सार्क संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी विश्वास को बनाए रखना, विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, ये सभी आपके सार्क संगठन के मुख्य उद्देश्य है। जिसमें आपका जो है आपका ये संगठन है, ये कई बार पाकिस्तान भारत तनाव के कारण भी सार्क संगठन सुस्त पड़ गया है। तो ये तो हमने आपका सार्क संगठन देख लिया। अब हम आपका बिम्स्टेक देख लेते हैं, जो आपका बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पे आयत है। बिम्स्टेक एक अन्य क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों का एक समूह है। जो आपका बिम्स्टेक है ये भी आपका एक प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन है। और जो आपका ये क्षेत्रीय संगठन है ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। और ये जो आपके बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो भी देश स्थित है उन सभी का समूह ही बिम्स्टेक संगठन कहलाता है। यह संगठन भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान को जोड़ता है। जो आपका बिम्स्टेक संगठन है ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान को जोड़ता है। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और सुरक्षा मुद्दों पर एकजुट होकर काम करना है। जो आपका बिम्स्टेक का उद्देश्य है ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ाना और सुरक्षा मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यह संगठन दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है। जो आपका बिम्स्टेक संगठन है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिए देशों के लिए जो एक महत्वपूर्ण मंच है वो बन चुका है और बन भी सकता है। तो ये हमने आपका बिम्स्टेक संगठन देख लिया। अब हम आपका सार्क और बिम्स्टेक संगठन की तुलना कर लेते हैं। सार्क और बिम्स्टेक दोनों क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है, लेकिन उनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर है। जो आपका सार्क और बिम्स्टेक संगठन है इन दोनों का उद्देश्य ही क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ मुख्य अंतर भी है। जहाँ सार्क मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के देशों को एकजुट करने पर केंद्रित है, वहीं बिम्स्टेक दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को भी जोड़ता है। जो आपका सार्क है इसमें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के देशों को ही एकजुट किया जाता है, बल्कि जो आपका बिम्स्टेक है इसमें आपके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी जोड़ा जाता है। सार्क में भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक विवादों के कारण कई बार गतिरोध देखा गया है, जबकि बिम्स्टेक में ऐसी समस्याएं कम है। जो आपका सार्क संगठन है इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनीतिक विवाद है उनके कारण कई बार गतिरोध देखा गया है, बल्कि जो आपका बिम्स्टेक है उसमें आपकी इस प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं है। बिम्स्टेक का क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के मामलों में अधिक सक्रिय होने की संभावना है। जो आपका बिम्स्टेक है वो क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के मामले में अधिक सक्रिय हो सकता है।
तो ये हमने आपका सार्क और बिम्स्टेक की तुलना कर ली। अब हम आपका दक्षिण एशिया में जो भारत की रणनीतियाँ हैं उनको देख लेते हैं। भारत दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतियों को क्षेत्रीय स्थिरता, विकास और सुरक्षा के लिए आकार देता है। भारत ने सार्क और बिम्स्टेक जैसे संगठनों के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया है। जो भारत है वो दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतियों का क्षेत्रीय स्थिरता, विकास और सुरक्षा के लिए आकार देता है। भारत ने सार्क और बिम्स्टेक के माध्यम से ही अपने जो आपके पड़ोसी देश है उनसे सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो भारत है उसने द्विपक्षीय समझौते और रणनीतिक साझेदारी के जरिए भी क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है, जिसके लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग। क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाना, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सुरक्षा और आतंकवाद के जो बीच जो खिलाफ है उसका सहयोग बढ़ाना ही सबसे बड़ी समस्या है। सेकंड आपका विकास और आर्थिक साझेदारी, क्षेत्रीय विकास के लिए जो आर्थिक परियोजनाएं हैं और निवेश है उसको बढ़ावा देना। थर्ड आपका स्थिरता और शांति, क्षेत्रीय संघर्षों को हल करने के लिए जो आपके कूटनीतिक और संवादात्मक उपाय है उन सभी को अपनाना। तो ये हमने भारत की कुछ रणनीतियाँ देख ली। अब हम आपका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। सारांश में हम देखते हैं, दक्षिण एशिया में भूमि, सीमा, प्रवासन और शरणार्थी संकट जैसे मुद्दे भारतीय विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। जो आपका दक्षिण एशिया है इसमें भूमि, सीमा, प्रवासन और शरणार्थी संकट जैसे जो मुद्दे हैं वे भारत की फॉरेन पॉलिसी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां प्रदान करते हैं। सार्क और बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की। हालांकि इन संगठनों के विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के कारण चुनौतियां भी है। जो भारत है उसने सार्क और बिम्स्टेक जैसे संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करी, और साथ ही जो आपके संगठन है इनके कारण विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के कारण भी चुनौतियां बढ़ी है। भविष्य में जो भारत है वो इन मुद्दों पर स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और अपने पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो ये हमने आपका एक छोटा सा सारांश देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। जो आपके क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाले बिम्स्टेक और सार्क संगठन है उन दोनों की तुलना आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर करिएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका थर्ड यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी फोर्थ यूनिट पर रहने वाली है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।